हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज की वीडियो में हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रत्यय होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या फिर पद्यांश। तो प्रत्यय हमेशा शब्दांश होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सर्वनाम, ऑप्शन बी में दिया गया है परसर्ग, ऑप्शन सी में दिया गया है संज्ञा और ऑप्शन डी में दिया गया है विशेषण। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को हम परसर्ग कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है बै, ऑप्शन बी में दिया गया है बैठ, ऑप्शन सी में दिया गया है अक और ऑप्शन डी में दिया गया है का। तो बैठक शब्द में अक प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन, सॉरी, बैठक शब्द में का प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, वत, कह या फिर आवत। तो कहावत शब्द में आवत प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद व्यय या प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं रवैया, डटैया, खवैया या फिर बचैया। तो इसमें ऑप्शन सी खवैया हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 में हमसे पूछा गया है, सुहावना, लिखाई या व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है आमना, खाई, या ऑप्शन बी में दिया गया है वना, आई या ऑप्शन सी में दिया गया है आमना, ई या फिर या, और ऑप्शन डी में दिया गया है आमना, आई या। तो हमें सुहावना, लिखाई और छलिया में प्रत्यय बताना है। तो सुहावना शब्द में आमना प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, लिखाई शब्द में आई प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है और छलिया शब्द में या प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, राख नहर शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है तदथित प्रत्यय क्रिया, ऑप्शन बी में दिया गया है क्रिया प्रत्यय, ऑप्शन सी में दिया गया है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी में दिया गया है कृदंत प्रत्यय। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन हमें दिया गया है अनु, डी, नी या फिर ई। तो अनुकरणीय शब्द में ये प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में तदधित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमें दिए गए वार्षिक, भिड़ंत, भिड़ंत, लड़ाई या फिर मिलाप। तो इसमें ऑप्शन ए वार्षिक हमारा सही ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन हमें दिए गए या, आलू, आ या फिर उ। तो दयालु शब्द में आलू प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन हमें दिया गया है औता, झौता, आ या फिर ता। तो समझौता शब्द में औता प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, रसोईया में प्रत्यय है या आ या फिर रस। तो रसोईया शब्द में या प्रत्यय होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चापन, ऑप्शन बी में दिया गया है बचावन, ऑप्शन सी में दिया गया है बचाओपन और ऑप्शन डी में दिया गया है बचपन। तो बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है बचपन, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन हमें दिया गया है शेरनी, मोरनी, नौकरानी या फिर कुटनी। तो हमें बताना है किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। तो जो इसमें ऑप्शन सी नौकरानी है, इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सभी में लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भलाई में प्रत्यय है ई, आई, लाई या फिर भा। तो भलाई शब्द में आई प्रत्यय लगा होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है आ, का, इक या फिर इक। तो औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 17 में पूछा गया है,
आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ है, का, इक या फिर शिक? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 18 में हमसे पूछा गया है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द वैचारिक, विचारिक, विचारिक या फिर वैचारिक? तो विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से बनता है वैचारिक, इसलिए ऑप्शन डी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ऑप्शन हमें दिया गया है आ, ऑप्शन बी में दिया गया है आ, और ऑप्शन सी में इतरा, ऑप्शन डी में त्रा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हमें दिया गया है नी, धानी, ई या फिर आनी। तो सावधानी शब्द में ई प्रत्यय लगा होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ऑप्शन ए में दिया गया है मीठा, ऑप्शन बी में दिया गया है ठोस, ऑप्शन सी में दिया गया है आस और ऑप्शन डी में दिया गया है प्यास। तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय लगा होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हमें दिया गया है गी, ई, दगी या फिर ये। तो जिंदगी शब्द में गी प्रत्यय होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है हिंदी, अरबी, फारसी या फिर उर्दू। तो इसमें ऑप्शन है हिंदी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, हमें बताना है कि कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। क्या इसमें हट प्रत्यय लगा है, टा प्रत्यय लगा है, आहट प्रत्यय लगा है या फिर आ प्रत्यय लगा है? तो कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय। तो इसमें ऑप्शन सी क्रिया हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 26 में पूछा गया, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए। ऑप्शन दिया गया है रेगंत, मनखे, ऑप्शन बी दिया गया दौड़, ऑप्शन सी दिया गया पढ़िस और ऑप्शन डी दिया गया खाबू। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में पूछा जा रहा है, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन दिया गया है माँ, ऑप्शन बी में दिया गया है मही, ऑप्शन सी में दिया गया है हिमा, ऑप्शन डी में दिया गया है इमा। तो इसमें ऑप्शन डी इमा हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 में हमसे पूछा गया है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन दिया गया है इक, हित्यक, सा या फिर का। तो साहित्यिक शब्द में इक प्रत्यय लगा होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में दिया गया आ, ऑप्शन बी में दिया गया है आई और ऑप्शन सी में दिया गया है आई और ऑप्शन डी में दिया गया है औ। तो चतुराई शब्द में आई प्रत्यय होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। जौनुला में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हमें दिए गए ला, जला, नौला या फिर औला। तो जनाउला में हमारा ऑप्शन डी मतलब आंवला प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रत्यय में बना शुद्ध शब्द है। ऑप्शन दिया गया है डबिया, डिबिया, सॉरी डिबिया और डिबिया या फिर डबिया। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।